भारत में मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा देश छोटी छोटी रियासतों और जमींदारियों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आजादी तक लगभग सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया। इसी प्रकार भारत की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा को भी कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। अब राजे रजवाड़े और जमींदारियां तो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक भवन, मंदिर, महल और किले आज भी उनके स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ कस्बे में स्थित हथुआ राज पैलेस एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो हथुआ रियासत और भूमिहार समाज के ऐतिहासिक महत्व और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक के रूप में खड़ी है। इसी क्रम में यहां हम हथुआ राज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं कास्ट हिस्ट्री। मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कई महत्वपूर्ण रियासतें और जमींदारियां उभरी, जिनमें प्रमुख थी मुरहो स्टेट, बेतिया राज, टेकारी राज, डुमरांव राज, दरभंगा राज आदि। इन रियासतों और जमींदारियों में आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां होती थी और ये स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त शासकों और प्रशासकों के रूप में कार्य करते थे। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक जमींदारी की अपनी अस्थायी सेना होती थी, जो आमतौर पर इसके अपने कुलों से बनी होती थी। इनमें से अधिकांश जमींदार आमतौर पर भूमिहार, राजपूत, मैथिल, ब्राह्मण, कुर्मी, कायस्थ जैसी हिंदू जातियों से थे। इसके अलावा कई मुस्लिम जमींदार भी थे। हथुआ राज या हथुआ स्टेट की बात करें तो यह भूमिहार ब्राह्मणों का प्रसिद्ध रियासत था। आपको बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण उत्तर बिहार और पूर्वांचल की एक प्रसिद्ध जाति है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता, बलिदान, ऐतिहासिक महत्व और स्वर्णिम इतिहास के लिए जानी जाती है। बिहार में छोटी आबादी के बावजूद भूमिहारों का लगभग हर क्षेत्र में दबदबा है और उनकी गिनती राज्य के सबसे प्रभावशाली जातियों में होती है। हथुआ राज भूमिहारों के बघोचिया राजवंश से संबंधित एक जमींदारी थी, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में उभरी थी। इसकी राजधानी कल्याणपुर थी। बघोचिया राजवंश को वत्स गोत्र भूमिहार ब्राह्मणों का एक उप समूह माना जाता है। यह रियासत बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें बिहार के सारण डिवीजन के 1365 गांव शामिल थे और इसमें 3,91,000 से अधिक लोग रहते थे, जिससे लगभग 10 लाख रुपए की पर्याप्त वार्षिक किराए की आय होती थी। हथुआ राज के उदय की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कल्याणपुर के भूमिहार शाही परिवार का पहला उल्लेख 1539 में मिलता है। चौसा की लड़ाई आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में 26 जून 1539 को अफगान सरदार शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई और मुगल बादशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा। हुमायूं कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन शेर शाह सूरी के डर से कोई भी शरण नहीं दे रहा था। ऐसी कठिन स्थिति में भूमिहार राजा जयमल ने हुमायूं को आश्रय देने का साहस दिखाया। उन्होंने हुमायूं और उसके सैनिकों को आश्रय, भोजन और चारा उपलब्ध कराया। इससे शेर शाह सूरी क्रोधित हो गया और जब संपूर्ण दक्षिण भारत पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई तो उसने राजा जयमल के विरुद्ध कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप राजा जयमल को अपना राज छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, लेकिन इससे राजा जयमल भयभीत नहीं हुए। उन्होंने शेर शाह सूरी के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं को एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
वह भूमिहार राजा जयमल के उपकारों को नहीं भूले और उनकी वीरता तथा वफादारी से प्रसन्न होकर जयमल के पोते राजा जुबराज शाही को 4 परगने दिए और इस तरह हथुआ रियासत अस्तित्व में आई। तो बहुत ही दिलचस्प इतिहास है हथुआ स्टेट की। हथुआ राज का उदय केवल मध्यकालीन भारत में घटी एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह भूमिहार समाज की दृढ़ता, साहस, निष्ठा और वीरता की एक अमर कहानी है जो अनंत काल तक भूमिहार समाज को उसके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।